हाल ही में मुंबई के मीरा रोड इलाके से कुछ इस प्रकार का किस्सा सामने आया जिसे सुनकर सच बता रहा हूँ, आप लोगों की आत्मा तक कांप जाएगी। पुलिस जब उस घर में पहुंची तो एक 57 साल का आदमी अपने लिविंग पार्टनर के शरीर के जो टुकड़े होते हैं उन्हें कुकर में पका रहा था। पता नहीं उसकी क्या प्लानिंग थी, क्या करना चाह रहा था। मैं आप सभी लोगों के सामने इसी केस को डिटेल में एक्सप्लेन करने आ गया हूँ। डिटेल में कहानी जानेंगे, कौन थे ये दो लोग, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक 57 साल के व्यक्ति ने, जिसको एक बड़ी जानलेवा बीमारी थी, उस आदमी ने अपनी अच्छी खासी पार्टनर को मार दिया, उसे कुकर में पकाया, उसके शरीर के टुकड़ों को आग में भूना। आइए शुरू से जानते हैं। घटना की शुरुआत होती है मनोज साने नाम के आदमी के साथ। मनोज मुंबई के मीरा रोड इलाके में शुरू से रहा करता था। परिवार में कोई लोग नहीं थे। दरअसल कुछ घटना रही होगी या कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई होगी कि यह अब अकेले ही अपना रह रहा था। इसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की कोई कोर्स किया था, लेकिन आज के टाइम में जॉब मिलना कितना मुश्किल है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो मनोज को भी जॉब नहीं मिल रही थी, तो मनोज ने एक किराना दुकान में काम करने लगा। मीरा रोड के इलाके में वह एक किराना दुकान में लग गया। अब जो भी मालिक कहता है या फिर जो भी ग्राहक आते हैं उनको सामान देता, पढ़ा लिखा था। वो दुकान का थोड़ा हिसाब किताब भी संभालता। इसी काम के दौरान एक बार उसकी मुलाकात होती है सरस्वती नाम की लड़की से, जो कि इसकी दुकान में कुछ काम से आई होगी। 2017 के आसपास की ये बात रही होगी। हल्की फुल्की बातचीत हुई, सामान लेकर वो चली गई। दोनों एक दूसरे के बारे में चीजें भूल भी गए। फिर एक दिन मनोज अपने शहर से बाहर निकला किसी एक काम के चलते, और उस टेबल में, उस सफर में उसका खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया, जिस एक्सीडेंट की वजह से उसका काफी समय तक एक हॉस्पिटल में इलाज चला। जब वह थोड़ा ठीक ठाक होकर बाहर निकला तो कुछ दिनों बाद उसको चक्कर आने की प्रॉब्लम होने लगी। वो डॉक्टर के पास गया, उसका टेस्ट वगैरह हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि तुम HIV पॉजिटिव हो। मनोज के पैरों तले जमीन निकल गई कि ये कैसे हो सकता है, मेरी जिंदगी तो अच्छी खासी चल रही थी। डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस हॉस्पिटल में ही तुम्हारे ऊपर कुछ इन्फेक्शन हो गया, बस उसके कारण ही या तो तुमने कुछ गड़बड़ किए होगे। मनोज को एक्सेप्ट करना पड़ा ना चाहते हुए। मनोज उस किराना दुकान में कंटिन्यू रहा। अब 2008 से लेकर 2014 की सिचुएशन आ गई। 2014 में एक बार फिर से वही सरस्वती नाम की लड़की उसकी दुकान में सामान लेने आई तो मनोज हैरान हो गया। उसको पहचान गया कि अरे तुम तो पहले भी आ चुकी हो। मतलब ऐसा होता है ना, किसी को हम पहले देखे होते हैं तो उसका चेहरा हमें याद रहता है। तो मनोज ने भी कह दिया और आज इस बार दोनों की बातचीत शुरू हो गई। बातचीत में मनोज को यह पता चला कि सरस्वती पास के ही एक अनाथालय में रहती है। सरस्वती अनाथ है, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दोनों के बीच में बातचीत बढ़ी और दोनों थोड़ा समय बिताने लगे, घूमने फिरने लग गए। और एक ऐसा टाइम आ गया कि शायद दोनों के बीच में अच्छे संबंध हो गए। यहाँ पर अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए मनोज ने सरस्वती को साफ साफ कह दिया। मनोज ने कहा कि मैं अच्छे खासे घर में रहता हूँ, तो तुम अनाथ आश्रम में क्यों रहती हो। उसने अनाथ आश्रम में ये बात बताई कि मैं अपने एक अंकल के साथ शिफ्ट होने वाली हूँ, जो मुझे काफी टाइम बाद मिले हैं। अभी सरस्वती की उम्र लगभग 24 साल की थी और मनोज की 49 ईयर्स। उसने अनाथ आश्रम में बताई कि मुझे मेरे अंकल मिल गए हैं, मैं उनके साथ ही रहूंगी। वो बहुत पैसे वाले हैं, उनकी कपड़ों की मिल है। तो अनाथ आश्रम वाले लोग भी खुश हुए। जहाँ पर वो पाल पोस कर बड़ी की गई थी, वहाँ के लोगों को भी पता चला तो उनको अच्छा लगा, यार चलो हमारे किसी बच्चे को उसका घर मिल गया। तो जाकर मीरा रोड के एक पार्टिकुलर इलाके के एक पार्टिकुलर बिल्डिंग में मनोज के साथ रहने लगी। उसने सभी लोगों को ये बताया कि ये मेरे अंकल हैं। मनोज ने भी अपने जानने वालों को यही बताया कि ये मेरी भतीजी है, एक तरीके से बेटी जैसी है, थोड़ी बड़ी हो गई है, अनाथ आश्रम में रहती थी। इसके बारे में मुझे बाद में पता चला। अब ये पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, मैथमेटिक में उसे बहुत रुचि है और फिर ये क्लास 10th के एग्जाम देगी।
जैसे कि सब लोगों को पता था कि मनोज पढ़ा लिखा है, वो तो मजबूरी से किराना दुकान में काम कर रहा है, तो सभी लोगों को इसकी बातों पर भरोसा होने लगा। सभी लोगों की नज़र में मनोज थोड़ा ऊपर भी उठ गया कि बताओ, अपनी एक बेटी जैसी भतीजी को लेकर आया है और अपने घर में रख रहा है, पढ़ा लिखा रहा है। बेचारे को अपनी पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, फिर भी दूसरों की मदद कर रहा है। आस पड़ोस के लोग कुछ ही दिन बाद ये समझ गए कि नहीं, ये दोनों अंकल और भतीजी नहीं हैं, ये दोनों लिविंग पार्टनर्स हैं। नेबर्स को ये समझ में आया कि ये दोनों की उम्र में काफी ज्यादा फर्क है, इसलिए ये लोग शायद ये बात छुपाते हैं। चलो जाने दो, इन लोगों ने कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की है। हालांकि इनकी शिफ्टिंग के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई। आस पड़ोस के लोगों को रात भर लड़ने झगड़ने की आवाजें इनके कमरे से सुनाई देती थी। अगले दिन नेबर्स इनके पास जाके कंप्लेन करते थे कि भाई इतना चिल्लाते क्यों, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, जो भी बात रहती है दिन में किया करो, और झगड़ा किस बात का करते हो। तो मनोज अक्सर अपने पड़ोसियों को यह कह देता है कि नहीं, किसी घर में दो लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बातचीत हो जाती है। अब घर में बर्तन है, आपस में टकराएंगे तो आवाज तो होगी ना, और लोग भी समझ जाते। पड़ोसियों को हमेशा से लगता था कि मनोज समझदार है। खैर चीजें इसी तरह से चलती रही। फिर 4 जून 2013 की बात है। मनोज के कमरे से पड़ोसियों को अजीब सी स्मेल आई। ये स्मेल खत्म नहीं हो रही थी। पहले तो पड़ोसियों को लगा कि शायद मनोज ने मटन लेकर आया है, खुद ही पकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये स्मेल कम नहीं हो रही थी। मटन की स्मेल अलग होती है, मसाले वगैरह की भी आती है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन अभी मसाले की स्मेल नहीं आ रही थी। लगातार इसके कमरे से सीटियों की आवाजें आ रही थी, कुकर के सीटी की, और ये स्मेल फैलती जा रही थी। पड़ोसी पहले आपस में इकट्ठे हुए, फिर बातचीत किए कि यार ये कमरे से स्मेल कौन सी आ रही है। मनोज अंदर है, सरस्वती जो कि उसकी पार्टनर है वो भी अंदर है, कुछ तो गड़बड़ है। पड़ोसियों में से एक पड़ोसी था जिसने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को बताया कि आप जल्दी से आ जाइए, हमारा एक पड़ोसी है मनोज नाम का, 57 साल का, वो एक लड़की के साथ रहता है जिसकी उम्र 32 साल की है। उस लड़की का नाम सरस्वती है। उनके कमरे से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। पुलिस वाले तुरंत वहां पर पहुंच गए। पुलिस वाले डायरेक्टली कमरे के अंदर ढाबा बोल दिए। पुलिस वाले कमरे के अंदर पहुंचे तो पुलिस वालों ने देखा कि मनोज अपने घर के किचन में है और किचन में कुकर में कुछ पकाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वालों को देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया, कुकर को छुपाने की कोशिश किया। पुलिस वाले तुरंत आए और देखे कि स्मेल तो बड़ी खतरनाक है। भाई तू पका क्या रहा है ये बता, क्योंकि मैटर बहुत सारे होते हैं। तुरंत पुलिस वालों ने जैसे ही कुकर में देखे तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। पुलिस वाले भी शॉक हो गए। कमरे में जितने लोग थे सबके दिमाग के परकच्चे उड़ गए, क्योंकि कुकर में एक इंसानी पैर रखा हुआ था जिसे देखकर सब हैरान हो गए। क्लियर पता चल रहा था जो पैर का निचला हिस्सा होता है, पैर का जो तलवा होता है वो था। सब शॉक हो गए। हवलदार भी थे, वो भी घबरा गए। सब लोग इधर उधर हो गए। बोले चेकिंग करो पूरे घर की। पूरे घर की चेकिंग करने लगे। अब घर के अलग अलग कोने में प्लास्टिक बैग मिलते हैं। प्लास्टिक बैग को रैप करके रखा गया था। पुलिस वालों ने बड़ी हिम्मत करके उठाया था। जब जमा किए खोल कर देखते हैं तो पाते हैं शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग कमरे में उसने प्लास्टिक बैग में बांध कर रखा हुआ था। मनोज को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस स्टेशन लेके गए और सारी बातचीत निकलवाई। मनोज ने पुलिस वालों को ये सारी बात बताया जो कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर मनोज का मोबाइल लिया गया और उसमें इंटरनेट में सर्च क्या क्या किया गया है वो देखा गया। तो ये पता चला कि मनोज ने ये सर्च किया था कि एक डेड बॉडी को सड़ने में कितना समय लगता है। पुलिस वालों ने उससे साफ साफ बोले कि तू बेटा इज्जत से बता दे कि इस लड़की के साथ तूने क्या किया, क्या हुआ है, पूरा मैटर। तो मनोज ने बताया कि 4 जून को वो किसी काम से गया था। जब वो काम से लौटा तो पाया कि उसके कमरे में जो सरस्वती है वो जमीन पर मरी हुई हालत में पड़ी हुई है।
मनोज ने नब्ज चेक किया, उसकी धड़कनें चेक किया तो सब रुक चुकी थी। वहाँ पे एक बोतल भी थी जो शायद आप लोग समझ सकते हैं, जहर की बोतल पड़ी हुई थी। मनोज ने बोला, मैं समझ गया उसको देख के कि इसने इसको पी लिया है, उसकी वजह से ये खत्म हो गई है। तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मनोज ने पुलिस वालों को बताया कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है। सन 2008 से मैं उस बीमारी से जूझ रहा हूँ। 2023 हो चुका है, 15 साल से मैं उस बीमारी से लड़ रहा हूँ। तो मुझे मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो मैंने अपनी रूममेट की डेड बॉडी को ऐसी मरी हुई हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं बौखला गया। मैं जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाना चाहता था। मैं पुलिस के आने का वेट नहीं कर सकता था, इसलिए मैं सबसे पहले मार्केट में गया। मार्केट में जाकर मैंने जो ट्री कटर होता है ना, ट्री कटर मतलब चैनसो, वो खरीद कर लेकर आया। फिर सरस्वती की बॉडी को 13 अलग अलग हिस्से किए, फिर प्लास्टिक बैग में उसके अलग अलग हिस्सों को डाला। फिर मैंने इंटरनेट में सर्च किया कि कहीं ये मेरे पकाने तक सड़ तो नहीं जाएगी। फिर मैं इसको अलग अलग करके भून के बॉईल ही कर रहा था कि इतने में आप लोग आ गए। मैंने इसको नहीं मारा, इसने जो किया है खुद से किया है। ये तो मेरी बेटी जैसी थी, मैं इसको संभालना चाह रहा था, उसकी हेल्प करना चाह रहा था। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। पुलिस वालों ने सुना तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सब लोग कंफ्यूज थे क्योंकि उसने सारी चीजों को खत्म कर दिया था। खैर, जो बॉडी के पार्ट्स थे उनको डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद ठीक 2 दिन बाद इस कहानी में एक हैरान कर देने वाला ट्विस्ट आया। ठीक 2 दिन बाद यानी कि शुक्रवार के दिन 6 जून को यहाँ पर 3 लड़कियां पहुँचती हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में पहुंचकर ये बताती हैं कि सरस्वती जिसकी मौत अभी हुई है ना, मीरर रोड के उस बिल्डिंग में हम तीनों उसकी बहनें हैं और हम अपना बयान दर्ज करवाना चाहते हैं। पुलिस वाले और जितने भी लोगों ने सुना सब शौक रह गए, क्योंकि अभी तक जितना भी किस्सा सामने आया था, जितने भी लोगों ने गवाही दी थी, सब लोग ये बोल रहे थे कि सरस्वती तो अनाथ है, बचपन से अनाथ आश्रम में रही है, उसका कोई भी नहीं था, वहीं पर बड़ी हुई थी। लेकिन ये 3 लड़कियां कौन है जो आकर कह रही है कि सरस्वती हमारी बहन थी और हम अपना बयान देना चाहते हैं। आप लोग रिकॉर्ड कीजिए। पुलिस वालों ने उनका बयान लिखना शुरू किया और इन तीनों लड़कियों ने ये बताया कि जो मनोज है और जो सरस्वती है, ये दोनों का कोई भतीजी और अंकल वाला रिलेशन नहीं है, बाप बेटी जैसा रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट दोनों रिश्ते में थे। और ये जो मनोज है, हमारी बहन सरस्वती को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था। हमारी बहन सरस्वती 2017 से मनोज के साथ उसके घर में रह रही है और 2017 से लेकर अब न जाने कितनी बार मनोज ने हमारी बहन को प्रताड़ित किया था। और हमारी बहन ने हमको ये बात बताई थी तो सब शौक रह गए। अब इस केस को वापस से जांच किया जा रहा है, वापस से हर एक पहलू को ओपन किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दूसरे पहलू को बताने के लिए कोई भी नहीं है, सबूत भी नहीं बचा हुआ है। कुछ भी था, मनोज ही था। मनोज के बताने के 2 दिन बाद सब कुछ पलट गया। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं, क्या चीज सामने आती है। मेरा फर्ज था आप लोगों को जानकारी देना और आपका फर्ज बनता है आपकी राय कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस पर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।